हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ तेलुगु धारा का एपिसोड नंबर 9 और 10 को, जो इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है। आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एपिसोड 9 की शुरुआत होती है, जहाँ विष्णु को दर्द से चिल्लाता हुआ देखते हैं और उसी वक्त वहाँ पर हारन भी आ जाता है, जो विष्णु का दर्द कम करने के लिए उसकी पीठ पर एक कट लगाता है और उसमें से कई सारे कैटरपिलर निकलते हैं। और इसी के साथ हारन को उसकी पीठ के अंदर से एक छोटी सी पोटली मिलती है, जिसे हारन निकालता है और उसे निकालते ही विष्णु का दर्द कम हो जाता है। लेकिन विष्णु के ऊपर से अभी खतरा टला नहीं था, क्योंकि काला जादू कोई नॉर्मल या कोई छोटी मोटी समन नहीं कर रही थी। इसीलिए उन्हें उस समन को रोकना होगा, जो कि बांगी वांगी में ही रहती है, और उसे रोकने के लिए उन्हें उसके सोर्स को खत्म करना होगा, जिसमें उस समन की सारे काले जादू की पावर है। गाइस, यहाँ तक की कहानी में हम ये तो जान गए थे, एरन ने इसके ऊपर काला जादू इसीलिए किया था क्योंकि अहमद और बोंदन की वजह से उसने कुछ खास खो दिया था। लेकिन उसने क्या खोया था ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर बुलन, एजा और हारन विष्णु बांगी वांगी जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी के साथ बुलन और एजा सबसे पहले आतिक के पास जाते हैं और इन्हें आतिक से गैलोट के बारे में पता चलता है, जिसके पास इनके सारे सवालों के जवाब हैं। और फिर से ये लोग अपने घर से बांगी वांगी के लिए निकल जाते हैं। बांगी वांगी पहुंचकर ये लोग गैलोट के पास जाते हैं और गैलोट के पास इनके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। गैलोट बुलन और ईसा को सब सच सच बता देता है। लेकिन दोस्तों, गैलोट भी काफी डरा हुआ था, क्योंकि अब वो भी श्रापित था और उस काले जादू से बचने के लिए गैलोट ने अपनी जगह पर चारों ओर खिड़की और दरवाजे पर बहुत सारे मंत्र पेपर पर लिखकर दीवारों पर चिपका रखे थे, और इन्हीं मंत्रों ने उसे अभी तक यहाँ पर बचा कर रखा था। गैलोट उन्हें यहाँ पर ये बताता है इन सब की जड़ उनके पेरेंट ही हैं। वो उन्हें बताता है कि गैलोट, दुलमाती और रिदो साथ में काम किया करते थे। गैलोट ऐसा और बुलन को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। दोस्तों, गैलोट से हमें ये पता चलता है कुछ दिन के 3 महीने के बाद उसे ये पता चला था कुछ ठग ने दुलमाती को जान से मार दिया। लेकिन दुलमाती के मरने के बाद कुछ नहीं हुआ और आज से 2 महीने पहले गैलोट श्रापित हो गया था। इसीलिए उसने अपने परिवार को वहाँ से भेज दिया था और वहाँ पर अकेला रहता है और उस शराब से लड़ रहा है। लेकिन बुलन ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसका पिता कुछ ऐसा कर सकता है जैसा कि गैलोट ने बताया। लेकिन गैलोट कहता है अगर ये ना सोचकर वो उस समन को ढूंढे तो उनकी जान बच जाएगी। इसके लिए वो अगले दिन अपने घर बुलाता है और वहाँ से वो लोग एक होटल में रुकते हैं, जहाँ विष्णु की देखभाल हारन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ बुलन और एजा बात कर रहे थे और ये लोग कंफ्यूज थे, आखिर उनके पेरेंट किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार पास्ट में उनके पेरेंट ने ऐसा क्या किया था ये आपको इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। इधर बुलन और एजा ये बात हजम नहीं कर पा रहे थे जो बात गहलोत ने उन्हें बताई थी। लेकिन ये लोग उस समन को ढूंढ के अपनों की मौत का बदला लेना चाहते थे। और इसके बाद हम गहलोत को देखते हैं, तभी गहलोत उसके घर के बाहर उसकी बेटी पुकारती है। और जब गहलोत बाहर आता है तब वो अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ पाता है। गहलोत अपनी बेटी को इतने दिनों बाद देखकर काफी खुश था। तभी वो घर से बाहर आ जाता है, लेकिन ये सब असली नहीं था और हम देखते हैं उसकी पत्नी और बेटी अचानक से गायब हो जाती हैं। अब गहलोत को एहसास होता है ये समन की चाल है उसे घर से बाहर लाने के लिए, ताकि गहलोत अपने मंत्रों से बाहर आ जाए। गहलोत को जब ऐसा लगता है कि समन की एक चाल है तब वो जल्दी से घर के अंदर भागता है, लेकिन दरवाजे पर ही कोई उसे चाकू से मार डालता है। और जब सुबह एजा और बुलन उसके पास जाते हैं तो उन्हें गहलोत की सर कटी हुई लाश मिलती है। और यहीं पर एपिसोड 9 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 9 में हमने देखा था गहलोत मर चुका था और मौत का साया अब विष्णु के ऊपर मंडरा रहा था, और अभी तक उन्हें ये नहीं पता था उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें विष्णु के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो दर्द से चिल्ला रहा था। वो समन विष्णु को फिर से तड़पा रही थी। लेकिन हारन उसका दर्द कम करने के लिए फिर से विष्णु के बैक पे एक कट मारता है और उसमें से एक कैटरपिलर को बाहर निकालते हैं, जिससे विष्णु को थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। इसके बाद हम फिर से 1999 बांगी वांगी में जाते हैं, जहाँ हम एक औरत मुक्ति को देखते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन काफी खराब थी। वो किसी तरह अपने घर पहुंचती है और वहाँ पर उसका कोई भी अपना नहीं बचा था, ना ही उसका पति और ना ही उसके बच्चे। और मुक्ति के लिए ये सबसे ज्यादा दर्दनाक समय था। लेकिन मुक्ति अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके पहले उसी के पास रहने वाली एक बूढ़ी औरत उसका इलाज करती है। और अब हम मुक्ति के पास एरन को आता हुआ देखते हैं। दरअसल मुक्ति हसन की वाइफ थी और हसन एरन का बड़ा भाई था, यानी मुक्ति एरन की भाभी है। दरअसल हसन ने अहमद को उसकी और असूति की कुछ फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी थी और उसके बदले में कुछ पैसे मांगे थे। लेकिन हसन अहमद से ये कहते हुए काफी डरा और हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। इसके लिए अहमद ने उससे समय मांगा था और ये बात अहमद ने बोंदन को बताई, जबकि अहमद हसन को पैसे देना चाहता था। लेकिन बोंदन ने इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो फोटो रीमा के पास यानी कि अहमद की पहली वाइफ के पास गई तो इन्हें मिलने वाला इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। वो बांगी वांगी में चल रहे मैस्केयर का फायदा उठाकर हसन को कुछ गुंडों की मदद से धमकाने का प्लान बनाया था और इसका इल्जाम वो लोग निंजा पर डाल देंगे ताकि कोई उन पर शक न करे। हालांकि बोंदन का ये प्लान
अहमद को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन बोंदन ने उसे किसी तरह मना लिया था और इसीलिए बोंदन ने गैलोड रीदो दुल्मातियन को पैसे दिए थे। दुल्मातियन जब हसन को धमका रहा था तो उसने हसन को एक कांच की तरफ फेंक दिया था, जिसका टुकड़ा हसन के गले में लग गया था और गला कटने से उसकी वहाँ पर मौत हो गई थी, जो कि उनके प्लान में नहीं था। और अब उन्हें अपना जुर्म छुपाने के लिए हसन की वाइफ यानी मुक्ति को भी बेहोश करके पानी में फेंकना पड़ा था और दुल्मातियन ने हसन की बेटी को जान से मारने के लिए कहा था, जिसके बाद हसन की लाश को उन्होंने पुल पर फेंक दिया था। और अब हसन की मौत के बाद मुक्ति और एरन के दिमाग में सिर्फ उनके कातिलों से बदला लेने का ख्याल ही चल रहा था। वो उन्हें जान से मारकर अपना बदला पूरा करना चाहते थे, लेकिन वो बूढ़ी औरत उन्हें ऐसा करने से मना करती है। उसके हिसाब से उन लोगों को कोई साधारण मौत नहीं बल्कि ऐसी मौत मिलनी चाहिए जिससे वो पल पल तड़पे, लेकिन मुक्ति और एरन के सर पे खून सवार था, इसीलिए उसकी बात नहीं मानती और दुल्मातियन को टार्चर करने उसके घर पे पहुंच जाती है। और दुल्मातियन उन्हें अहमद का नाम बता देता है, लेकिन वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो उसे जान से मार देते हैं। लेकिन इस जुर्म से बच नहीं पाते, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और उन्हें 20 साल के लिए जेल भेज देती है। अब मुक्ति 20 साल बाद जेल से छूटती है, लेकिन वो अपना बदला अभी तक भूली नहीं थी, इसीलिए सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे ब्लैक मैजिक सिखाने के लिए कहती है। इसी दौरान मुक्ति अपने काले जादू को चेक करने के लिए एक लड़की को जान से मार देती है। और अब 2 साल बाद एरन भी जेल से आजाद हो गया था और वो भी मुक्ति के साथ था। इसके बाद ये सब लोग सबसे पहले हसन की कब्र पे जाकर उसका अस्कल निकालते हैं और मुक्ति अपने हाथ में कट लगाकर अपना खून उसे खोपड़ी में भरकर एरन को ऐसे ही पीने के लिए कहती है, जिससे एरन की आंखें बदल जाती है। अब ये लोग सबसे पहले गैलोड को कर्ज करते हैं और एक एक करके बुलन और एसा की फैमिली को भी। दोस्तों, अब हमें इस सीरीज का एक बहुत बड़ा राज पता चलता है जब हम देखते हैं कि हारून बुलन और एसा को बेहोश करके मुक्ति के पास ले जाता है और हम ये जान पाते हैं मुक्ति ने अहमद के घर पे काला जादू करने के लिए हारून को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और उसके बाद उसकी मदद से अहमद और सुती पर एरन से ब्लैक मैजिक करवाया था और इसीलिए हारून को बुलन के घर पे नौकरी दिलवाई थी। हारून चोरी से इन लोगों की चीजें चुरा रहा था ताकि वो काला जादू कर सके। अब बुलन और एसा दोनों मुक्ति के सामने बेहोश पड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद इन दोनों को होश आता है और जब ये लोग उठते हैं तो मुक्ति इन दोनों को देखकर रोने लगती है और तभी इस सीरीज का सबसे बड़ा राज हमें जान पाते हैं कि दुल्मातियन ने हसन की बेटी को मारा नहीं था, बल्कि अहमद ने उसे अपने साथ ले गया था। हसन का एक बेटा भी था जिसे बोंदन अपने साथ ले गया था और उसका नाम बुलन और एसा होता है। दोस्तों, ये दोनों बुलन और एसा बोंदन और अहमद के बच्चे नहीं थे, वो हसन और मुक्ति के बच्चे थे, यानी कि वो सगे भाई बहन थे। जब ये बात इन दोनों को पता चलती है तब वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते, वो इसे सच मानना नहीं चाहते थे, पर सच तो यही था। इसके बाद मुक्ति फिर से अपना काला जादू शुरू करती है और विष्णु को तड़पाने लगती है, क्योंकि अब विष्णु ही आखिरी बचा था और वो बुलन को उस काले जादू को लास्ट रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कहती है ताकि विष्णु को मारने के बाद वो एज ए फैमिली एक साथ रह सकें। लेकिन बुलन ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो चाहे अहमद की बेटी हो या ना हो, लेकिन वो उसका परिवार था और हमेशा रहेगा। लेकिन ऐसा समझ गया था कि अगर उन्हें वहाँ से निकलना है तो उन्हें मुक्ति की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यह मुक्ति काफी ज्यादा खतरनाक थी। इसलिए एजा मुक्ति की बात मान लेता है और एजा लास्ट रिचुअल के लिए रेडी हो जाता है, पर उसे जैसे ही मौका मिलता है वो हारून को मार देता है, जिससे हारून की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं ये सब देखकर मुक्ति पागल हो जाती है और वो बुलन एजा को जान से मारने के लिए ठान लेती है, पर एजा किसी तरह से बुलन को बचाता है। लेकिन तभी मुक्ति एजा के पेट में चाकू मार देती है। ये देखकर बुलन को तकलीफ होती है और वो न चाहते हुए भी मुक्ति को वहीं पर पानी में डुबाकर मार देती है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, पर एजा का घाव काफी गहरा था और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और एजा की भी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले एजा ये कहता है कि मुक्ति की बात सच हो या झूठ, पर वो उससे प्यार करता है। अब एजा की मौत से बुलन एकदम से टूट जाती है और हम सीरीज के लास्ट में देखते हैं कि विष्णु ठीक हो गया था। और यहाँ पर एक और सरप्राइज देखने को मिलता है कि बुलन अब प्रेग्नेंट थी और जब वो प्रेग्नेंट किड देख रही थी तो अभी भी उसके घर से काफी सारे कीड़े नीचे गिरते हैं और यहीं पर यह सीरीज समाप्त हो जाती है। गाइस, ये सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया थी और उसकी रेटिंग थी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफी बढ़िया थी। आपको यह सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर कर देना। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।